ऑलराइट, ये वीडियो है कि आपको कॉलेज में रहते हुए अपने गेट के प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करने चाहिए या फिर आप अपने प्लेसमेंट्स पे अपना 100% फोकस लगा के जॉब लेनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ क्लैरिटी दूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। मैंने लास्ट के 2 सालों में काफ़ी बच्चों को गलत ट्रैक पे चलते हुए देखा है और बाद में रिग्रेट करते हुए भी देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे जो भी बच्चे हैं वो सारी डिफ़िकल्टी आप फेस करो। तो सबसे पहले कंडीशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो जनरली बहुत लोगों की होती है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक कोई इंसान होगा जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके कॉलेजेस में सिर्फ आईटी सेक्टर के जॉब है या फिर नॉन कोर जॉब्स है, पर वो चाहता नहीं है उस सेक्टर में जाना, इसलिए उसे कोडिंग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि उसे कोर कंपनी मिले, पर उसने प्रिपरेशन भी लास्ट के 3 मंथ में स्टार्ट करी थी गेट की, मतलब फेब्रुआरी को होने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स बाकी है। तब उसने सोचा कि मुझे गेट क्रैक करनी है, उसमें अचानक से एक बत्ती जल गई कि मुझे गेट क्रैक करनी है। पर वो श्योर नहीं है कि उसकी गेट एग्जाम क्रैक होगी कि नहीं, पर वो ये श्योर है कि उसे आईटी सेक्टर में जाना नहीं है। तो उसे क्या करने चाहिए? तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आती है कि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं। अगले 1-2 साल में क्या आपकी फैमिली आपके इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकती है या फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उन्हें कुछ फाइनेंशियली हेल्प करोगे? अगर ऐसी कुछ केस है तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। हमें 12th में मौका मिला था अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का, पर हमने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, जिस वजह से हम इस कॉलेज में आ चुके हैं और हमें यही कंपनीज की अभी अवेलेबिलिटी है। तो अगर आपको कोर कंपनीज चाहिए तो आपको और एक बार खुद को प्रूव करना होगा, पर किसी और के पैसे वेस्ट करके नहीं। अभी उन्होंने आप पे पहले से पैसे इन्वेस्ट किए हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वापस से आपको एडमिशन देकर। ठीक है, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो सोचते हैं कि आप उन्हें कुछ फाइनेंशियली हेल्प करोगे। आप अपने ड्रीम के लिए जो पहले से ही बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अपने अपने ड्रीम पे फर्स्ट ईयर से अगर काम नहीं किया होगा, अगर आपने लास्ट के 3 मंथ में सोचा कि मुझे गेट क्रैक करनी है, आप खुद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो गए। तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि आपको गेट एग्जाम पे कम फोकस करने चाहिए, ज़्यादा आपका फोकस होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट जॉब मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे पहले से उस पर इन्वेस्ट हो चुके हैं, मेरी फैमिली के पहले से पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं और मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो मुझे उसका केयर सबसे पहले लेनी चाहिए। एक बार मुझे जॉब मिल गया ना, तो मैं जॉब के साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी कर पाऊंगा और बचे हुए पैसों से मैं क्लासेस की हेल्प भी ले सकता हूँ, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ जो मेरा काम कम करेगा। क्योंकि आपने प्रिपरेशन पहले से नहीं करी थी तो आपको वैसे भी क्लासेस की ज़रूरत पड़ने की ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपके पास पैसे हो गए तो आप क्लासेस लगा सकते हो, और जैसे आप क्लासेस लगाओगे आपको कम पढ़ना पड़ेगा, जैसे ही कम पढ़ना पड़ेगा आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहा है। और एक आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप जॉब पे फोकस करोगे, आपके पास जॉब होगा तो आपके लिए डर नहीं होगा कि अगर मेरे पास गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुई तो मेरी लाइफ खत्म है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? जिसने लास्ट के 3 मंथ में सोचा है कि मुझे गेट एग्जाम क्रैक करनी है, मैं बताता हूँ। उसने जॉब की प्रिपरेशन ही नहीं करी, जॉब उसके हाथ से चले गई। बाई चांस अगर गेट एग्जाम क्रैक नहीं हुई ना, तो जॉब तो नहीं होगी, घर वाले भी नाराज होंगे और आपको वो सेम कंपनी सेम पैकेज में कभी वापस रिक्रूट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सेम पैकेज में तो वापस से अगले साल फ्रेशर्स भी आएंगे ना, तो वो आपको क्यों रिक्रूट करेगी? मेरे हर एक बातों में सेंस है, ठीक है, मैंने ये चीज़ें देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ भी अंदाजुंदी तीर नहीं मार रहा हूँ जो आपको जाके लग रहे हैं। मेरी बातों में वजन है, इसलिए शायद से आपको हर्ट होता होगा, पर हर्ट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे जाके वो पत्थर का मार खाना अपने सर पे। वो मत करो। अभी हर्ट हो गए तो एटलीस्ट डिसीजन ले सकते हो। एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि वर्स्ट इस सिचुएशन के बारे में खुद को मत डालो, कि एक प्रोबेबिलिटी है ना। अगर आप प्रोबेबिलिटी का गेम खेलोगे तो वहाँ पे फेल होने के भी चांसेस होते हैं। जब भी एल्जेब्रिक मेथड हम यूज़ करते हैं तभी हम एक्चुअली बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन लगा पाते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं लगा पाते हम, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन लास्ट के 3 मंथ में आपने स्टार्ट करी है, अगर आप खुद श्योर नहीं हो और आप फाइनेंशियली आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको पहले जॉब पे फोकस करनी चाहिए। मैं आपको ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको गेट छोड़ देने चाहिए, जॉब पे ज़्यादा फोकस करो, जॉब आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद आती है गेट एग्जाम को क्रैक करना। अगर क्रैक हुई तो ठीक है, नहीं क्रैक हुई तो अगले साल हम क्रैक कर लेंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने
बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 6 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी या फिर एक साल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी, और वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन में आपने हॉनेस्टली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा तो आपका हो सकता है सेमिस्टर एग्जाम्स के टाइम आपको ज़्यादा काम करने के लिए मौका ना मिले, तो उस टाइम पे रिवीजन किया करो। प्लेसमेंट जब होगे तो प्लेसमेंट्स पे कम फोकस कर सकते हो क्योंकि आपका गेट पे ज़्यादा फोकस है, आपने पहले से काम किया हुआ है। फिर भी प्लेसमेंट्स के थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेना, ऐसे जाके दे देना। तो प्लेसमेंट्स के टाइम, एग्जाम्स के टाइम सिर्फ रिवीजन किया करो, और बाकी टाइम पे पेंडिंग सब्जेक्ट्स भी किया करो, साथ ही साथ रिवीजन भी किया करो, और टेस्ट सीरीज भी आपको देना होगा तो दे सकते हो। मतलब जब भी एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस ऐड हो गए आपके प्रिपरेशन में, तब सिर्फ रिवीजन करेंगे। डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं? एग्जाम्स, वाइवास, प्लेसमेंट्स और बहुत सारे तरीके के इवेंट्स। तो ये 2 केसेस हैं। जिसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट है वो गेट एग्जाम पे डिपेंडेंट फुल्ली रह सकता है, पर यहाँ पे भी मैं आपको प्लेसमेंट को छोड़ देने के लिए नहीं बोलूँगा। आप अवॉइड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने पहले से गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं गेट एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाने की। पर आपके पास भी अगर जॉब होगा तो आप एडिशनल एडवांटेज के साथ जाओगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास कोई जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मेरे जैसे बच्चे हैं जिसके 60% है या फिर 60% भी नहीं है और उनके जॉब मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो उन्हें क्या करनी चाहिए? आप सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन में हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि गेट एग्ज़ाम करूँ या फिर ये करूँ या फिर वो करूँ। आपके पास भगवान ने आपको बड़े काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो बड़े चीज़ पे, बड़े गोल को फोकस करो, उसी गोल को पाने की पूरी अपनी हिम्मत करो, अपना पूरा हार्डवर्क लगाओ, आपको वो गोल मिलेगा। काफ़ी लोगों के पास जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ना, वही उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपना एफर्ट्स नहीं दे पाते, क्योंकि जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उतने एफर्ट्स डिवाइड हो जाता है। तो जितने कम अपॉर्चुनिटीज़ उतना हम एक ही जगह पे अपना एफर्ट्स लगा पाते हैं। तो जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की, वो सबसे बेस्ट प्लेस में है गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अब आग बन करके सिर्फ गेट एग्ज़ाम पे फोकस करो। अगर आप ही ऐसा सोचने लगोगे कि मेरे दोस्त को जॉब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो आप अपना जो एडवांटेज होना है ना, वो खो रहे हो, खुद ही खो रहे हो। तो ये मत करना कभी। तो मैं होप कर रहा हूँ मैंने आपकी कुछ हेल्प करी होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनल कंसल्टिंग की पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, 1-2 जो हेटर्स हैं वो जानबूझ के ऐसे कुछ भी बोलने लग गए। वो कमेंट तो मैं अप्रूव किया नहीं, फिर भी बता देता हूँ। एक कमेंट ऐसा था कि अनअकैडमी और तुम में फ़र्क क्या है, शेम ऑन यू, ऐसे 2 कमेंट आए थे। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे और अनअकैडमी में फ़र्क क्या है। मेरे में ये फ़र्क है कि मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस भी करूँगा तो भी बिज़नेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बिज़नेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं जिससे पैसे लूँगा उसको मेक श्योर करता हूँ कि मैं उसे प्रॉपरली एक या फिर 2 घंटे दूँ और उसका प्रॉपरली प्लानिंग करूँ, एग्जैक्ट डेट्स के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ, और उसे खुश करूँ। उसे खुश किए बिना मैं कॉल रखता ही नहीं हूँ। ये मुझ में फ़र्क है। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं महीने में सिर्फ 5 दिन ही काम कर सकता हूँ, और एक दिन में सिर्फ 7 लोगों से काम के साथ बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक कॉल पे बात करने के लिए मुझे 1 या फिर 2 घंटे लगते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंसान बात कर सकता है कॉल पे? 8 घंटे, 9 घंटे, उससे ज़्यादा तो बात कर नहीं सकता। क्योंकि और 5-6 दिन से भी ज़्यादा ये सारी एक्टिविटी करूँगा कॉल वाली, तो पूरा दिमाग फटने लग जाता है, ठीक है? तो ये बिजनेस वाला गेम है ही नहीं। मैं फीस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं। फिर भी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो मेरा एडिशनल टाइम मांग रहे हैं, तो मैं अगर उन्हें टाइम दूंगा तो मैं मुझे किसी चीज़ को ना बोलना पड़ता है। किसी चीज़ को हाँ बोलना मतलब किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली ना भी बोल देते हैं हम। तो वो ना जिस चीज़ को मैं बोलता हूँ ना, उस चीज़ के लिए वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यार। मैं किसी और को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे मैं खुद को प्रमोट नहीं करूँगा तो किसे प्रमोट करूँगा, राइट? किसी दूसरे को प्रमोट किया तब पक्का बताना वापस से, ठीक है? बाय।